ईशान देव सवितरुद्रुतानि परासु यद्भद्रं तन्यासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुप, देवता आदित्य, और शीर्षक है संकटों से पार कराने का प्रार्थना अथवा अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्च गत्वांसो अचेतसन्नयन्ते प्रव्राजेदिन्नद्यो नाधमस्ति भारन्नो अस्य विष्पितस्य वर्षन्। 7वें मंत्र में यह कथित है कि मित्रादि देवता समर्थ हैं और ये अपने आराधकों को संकट से पार लगाते हैं और पार लगाएं। तो इमें मित्रादयः देवाः दिवः पृथिव्याः रहस्य ज्ञातारा। तो ये मित्र वरुणादि देव, दिवा माने द्विलोक के और पृथिव्या माने भूलोक के रहस्यों के ज्ञाता है, समर्थ हैं और अनिमिषा अचतसम चिकित्वांसा, और ये विलंब न करते हुए अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देते हैं, इतने सक्षम हैं। और प्रव्राजे चेत नद्यः गाधम अस्ति, इनके सामर्थ्य के आगे वे नदियां जो कि जल से भरी पूरी हैं, उनके प्रवाह को भी आधार देते हैं। यानी नदियों का, उनके प्रवाह का इतना भार रहता है और वह भार निरंतर इन आदित्य देवों की कृपा से धारण किया जाता है पृथ्वी द्वारा। यह जल नीचे नहीं खिसक जाता अथवा पृथ्वी पर कहीं किसी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था नहीं पैदा करता है जिससे लोग कहें कि ये देव सक्षम नहीं है कि नदियों के भार को नीचे दबने से ना रोक सकें। तो इसमें इन आदित्य आदि मित्र वरुणादि देवों के सामर्थ्य का कथन है कि ये गहरी नदियों को भूतल पर ठोस आधार देते रहते हैं, वे नीचे नहीं चली जाती या कहीं कोई भूतल का निचला प्रदेश इनसे बाधित नहीं होता है। अस्य विष्पितस्य नः पारम पर्शन, इस व्यापक कर्म जाल से यह समर्थ मित्रादि देव हमें निकाल कर बाहर लाएं, क्योंकि इनका सामर्थ्य अपरंपार है। तो हे मित्रादि देवगणों, तुम आकाशलोक या दिलोक के और भूलोक के सारे रहस्यों के विधिवत ज्ञाता हो। ये सब
अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देने में सक्षम है तथा उन्हें सत्कर्मों में लगाते रहते हैं। उन्हें कर्म का या कर्म की आधार भूमि देते रहते हैं। इनके प्रबल बल द्वारा गहरी नदियां भी भूतल का ठोस आधार पाकर स्थिर रहती हैं, प्रवाहित होती हैं, लेकिन नीचे नहीं जाने पाती हैं, क्योंकि इनको मित्रादि देवों का ठोस आधार प्राप्त है। यानी जो बड़े आश्चर्यपूर्ण कृत्य हो रहे हैं वो सब इन समर्थ देवों की कृपा दृष्टि से और सामर्थ्य से हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक काव्यमय संकेत है या चित्रण है। वह गहरी नदियाँ हैं, वेग से बह रही हैं, लेकिन उस सवेग बहने से कहीं नदियों का जो प्रवाह प्रदेश है वो नीचे नहीं जाने पाता है, क्योंकि जब कोई भार पड़ता है तो भार से दबकर चीज नीचे दबती है। तो ये तो एक काव्य में चित्रण है। वैसे यह उनको मालूम था कि धरती की जो है धारणा शक्ति, आकर्षण शक्ति बहुत अधिक है। नदियाँ क्या, समुद्र भी उनके आकर्षण शक्ति से बाहर नहीं छिटकने पाते हैं। नहीं तो कल्पना कीजिए कि एक धरती का गोला आकाश में टिका हुआ है, उसके चारों ओर जल भरा हुआ है और जल छिटक करके भूतल पर या आकाश में नहीं जो है वो फैल जाता है। तो उसके पीछे एक आकर्षण शक्ति है। तो उस आकर्षण शक्ति की वैज्ञानिकता को भी ऋषि समझते थे। लेकिन यहाँ जो मित्रा वरुण है और अन्य आदित्य गण है, उनकी महिमा के प्रतिपादनार्थ वे एक आश्चर्यमय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि गहरी नदियां हैं, वेग से बह रही हैं, लेकिन उनके प्रवाह में बाधा नहीं आती है, वे नीचे नहीं चली जाती हैं। ये धरती उनको संभाले रहती है। और इसके पीछे कृपा किसकी है? मित्रादि देवगणों की, जो द्वादश आदित्य में है। तो यह महिमा मंडन है, क्योंकि यह बात तो निश्चित है कि जितना कार्य हो रहा है वो सब दिव्य शक्तियों के कारण हो रहा है। जैसे भी हमने उदाहरण दिया कि सागर का जल छिटकता नहीं है, पृथ्वी पर कितना भी भार लाद दो लेकिन वो डगमगाती नहीं है, शिथिल नहीं होती है। रोज हजारों लाखों टन का भार धरती पर बढ़ता जाता है। कितने लोग भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पशु पक्षी सब, वो सब जब बाहर आता है किन्हीं कारणों से, और तमाम वृक्ष वनस्पतियां सड़ती हैं, जानवर मरते हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा संसार है, समुद्र भी है। कहा जाता है कि 3 हिस्सा जल ही है, 1 हिस्सा थल है। तो मरण और जीवन का क्रम वहाँ भी तो चलता है, तो वो भार भी तो पृथ्वी पर ही आता है। लेकिन ये सब जो आश्चर्यपूर्ण कार्य हो रहे हैं, इनके पीछे द्वादश आदित्यों की कृपा का बल है। अब कहीं कहीं अस्पष्ट कहा गया है, कहीं कहीं काव्यात्मक भाषा में भी बात कही गई है। बहरहाल आदित्यों का महिमा मंडन है ताकि हम सब उनकी ओर आकर्षित हों और नमन करें, यजन करें उनकी कृपा प्राप्ति हेतु, ताकि भूतल का संतुलन बना रहे। तो अवनी अंबर तल का रखते ये सुरगण है व्यापक ज्ञान,
अवनी अंबर तलका रखते, ये सुरगण हैं अति व्यापक ज्ञान, अज्ञानी को भी कर देते ये दयालु बल बुद्ध निधान। गहरी नदियों में भी देते भूतल का ये दृढ़ आधार, यही देव समर्थ हमें पहुँचाएं कर्म जाल के पार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप, देवता आदित्य गण एवं शीर्षक है संतानों के सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्गोपावदति दुःशर्म भद्रम् मित्रायच्छन्ति वरुणः सुदासे तस्मिन्नातो कन्दनयम् दधानामाकर्मदेवहेळनन्दुरासः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि देवगण जिन सत्कृत्यों से प्रसन्न होते आए हैं, वे सत्कृत्य हम व्यवस्थित रूप से टिक करके करें, जल्दबाजी में या हड़बड़ी में ना करें, ताकि हमारे इन कर्मों का प्रभाव, कर्म करने की रीति का प्रभाव हमारे संतानों पर पड़े, वे सुस्थिर होकर कर्म करें ताकि उनको उत्तम फल मिले। देव शक्तियाँ कर्म की भूखी होती हैं, वे चाहती हैं कि संसारी जो कर्म करें वो व्यवस्थित करें, हड़बड़ी में न करें और शुभ कर्म करें। तो यही भावना इस मंत्र में भरी गई है कि कर्म करो लेकिन सुस्थिर करो, हड़बड़ी में जल्दबाजी में उटपटांग न कर जाओ, और इसी का अनुकरण तुम्हारी संतानें भी करें ताकि उनका भी निरंतर कल्याण होता रहे। यत गोपावत भद्रम शर्म, गोपावत कहते हैं, गोप कहते हैं संरक्षक को, जो संरक्षण देने वाले उत्तम कल्याणकर कर्म हैं उनको तुम धैर्यपूर्वक सावधानी से करो। आदित्य मित्र वरुण, आदित्य मित्र वरुण आदि देव सुदासे यच्छन्ति, अपने श्रेष्ठ सेवकों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और वे अपने भक्तों को कर्मों का फल देते हैं। तो तस्मिन कर्मणि, उस कार्य में जो तुम लोग करते हो उसमें उतावलीपन, उटपटांगपन न रहे, ताकि टोकम तनयम आदधाना, टोक कहते हैं पौत्र को और तनय कहते हैं पुत्र को, ताकि तुम्हारे पुत्र पौत्र भी आदधाना उसी का अनुकरण करें और उसी से प्रेरित होकर के कर्म करें और उनको उत्तम फल मिले। तो तुम्हें तो मिले ही उत्तम फल, तुम्हारे संतानों को भी मिले। त्वरा से काम करने के समय जल्दबाजी या हड़बड़ी न हो। हाँ, काम त्वरापूर्वक हो। दीर्घ सूत्रता एक दोष है, काम को जल्दी निपटाना चाहिए लेकिन हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि काम जो है बेकार हो जाए। और एक चीज़ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म कोई करता है उसका अनुकरण जो उससे छोटे हैं पुत्र पौत्र भी करते हैं, तो भी हड़बड़ी में काम करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। यज्ञ आदि या जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब किए जाएं, उसमें दीर्घ सूत्रता या बड़े विलंब से काम करने वाली आदत न हो।
लेकिन यह भी ना हो कि वो काम हड़बड़ी में हो और काम बिगड़ जाए। तो वह तो काम बिगड़ेगी, साथ साथ तुम्हारे जो पुत्र पौत्र हैं वे भी उससे प्रभावित होंगे, और जैसे कर्म तुम करते हो वैसे ही वो भी करेंगे, क्योंकि बड़ों को देखकर छोटे भी उसका अनुकरण करते हैं। तो इससे कर्म होना चाहिए, लेकिन धैर्यपूर्वक सावधानी से होना चाहिए, हड़बड़ी से नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्रता माने देर में काम निपटाने की भी आदत ठीक नहीं है, वो भी उसका वर्जन करना चाहिए। लेकिन काम हड़बड़ी से नहीं होना चाहिए, ताकि काम बिगड़ जाए और उस बिगड़े हुए काम से पुत्र पौत्र निराश हो जाते हैं, ऐसा न हो, और वे उसी प्रकार से देखा देखी कर्म न करें। तो शुभ कर्म हो, शीघ्रता से हो, लेकिन हड़बड़ी में ना हो जो कि बिगड़ जाए। तो जो संरक्षण देने वाला कल्याणपूर्ण सुख मित्र, अर्यमा, अदिति, वरुण आदि देव अपने श्रेष्ठ भक्तों को देते हैं, वही सुख हमारी संतानों को, पुत्र पौत्रों को भी प्राप्त होता रहे। देवों के प्रति जो कार्य हो वो दीर्घ सूत्रता यानी जल्दी से आलस्य भरा न हो, लेकिन हड़बड़ी या जल्दबाजी में भी न हो, जिससे कि देव शक्तियां प्रसन्न रहें, अनुकूल रहें, वे क्रुद्ध न हो। हमारे प्रतिकूल देव शक्तियां कदापि न बनने पावें। जो संरक्षण सुख भक्तों को मित्र वरुण देते आए, वंचित रहें न, वे सुख हम सबकी संतानें भी पाएं। कहीं जल्दबाजी में हमसे ऐसे कर्म न हो जाएं जिनसे देव रुष्ट हो जाएं, हम सब पीछे पछताएं। तो काम बिगाड़े अपना, जग में होए हंसाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 60वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता जो है आदित्यगण, और छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है उत्तम लोकों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अभवेदिम्होत्र अभिरयजे तरिपः काश्चिद्वरुणधृतः सह परिद्वेषो अभिरर्यमावृणक्तोरुं सदासे वृषणा उलोकम्। कि जिस व्यक्ति का जीवन यज्ञ शून्य है, अर्थात सत्कर्म शून्य है, तो यज्ञ तो करनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि जो शुभ कर्म है वे भी यज्ञ ही हैं। यज्ञो वै शेषतमम कर्म। तो यज्ञ तो यह होना चाहिए जैसा आहुति द्वारा होता है। उसके न होने से बड़ा अनर्थ हो रहा है, प्रदूषण ग्रस्त होता जा रहा है, संसार विनाश के कगार पर खड़ा बताया जा रहा है। इसलिए प्रदूषण मुक्त हेतु यज्ञ तो की ही जाए, इसके साथ ही साथ जो है जीवन को यज्ञ में बनाया जाए। जो ऐसा नहीं करते हैं ये देव शक्तियों द्वारा दंडित होते हैं। तो शुभ कर्म नहीं होगा, दुष्कर्म होंगे तो उसका दंड मिलेगा। हम कहते आ रहे हैं स्थान स्थान पर कि जो पाप कर्म या दुष्कर्म हैं वे केवल चोरी ही तक या खून कत्ल तक ही नहीं सीमित हैं, वरन यदि हम जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा भोजन नहीं करते हैं,
वैसा आचरण नहीं करते हैं, वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो भी हम पाप करते हैं और उसका फल हमको मिलेगा। भले कानून की निगाह से हम बच जाएं, लेकिन एक दैवी कानून चल रहा है जिसको देखने वाले मित्र वरुण देव हैं, अन्य देव हैं, सूर्य देव हैं, ये सब निशा और दिवसकृत कर्मों को देखते हैं और उसी अनुसार फल मिलता है। यदि हमारी दिनचर्या गलत है, यदि हमारा खान पान जीवन दर्शन दुरुस्त नहीं है, तो देव शक्तियाँ हमें दंड देंगी। किस रूप में? स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, नेत्रों से ज्योति छिन जाएगी, कानों से श्रवण शक्ति चली जाएगी, पैरों से चलने फिरने की शक्ति क्षीण हो जाएगी और फिर हम ठीक से मर भी नहीं सकेंगे। ठीक से अगर हम जिए नहीं तो ठीक से हम मर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि मृत्यु जब कच्ची होती है, जब जीवन जो है अनियमित होता है, असंयमित होता है। और पिछले सूक्त में कहा गया है कि सुखी जीवन की मृत्यु, सत्कर्मियों की मृत्यु तो ऐसी ही होती है जैसे ककड़ी या खरबूजा अपने आप डंठल छोड़ देता है, लेकिन यदि उसको कच्चे अवस्था में ही तोड़ा जाए तो वह फिर डंठल को भी विकृत कर देगा और फिर उससे बेल को, यानी लता को जिसमें वो फल लगा हुआ है, वो भी विकृत होगी। तो कहने के तात्पर्य है कि शुभ कर्म करो, नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह ध्यान में रखो कि जो हम कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। भले हम कानून के पंजे से बच गए हों या कानून उसको दोष न मानता हो, लेकिन यदि वह शास्त्र विरुद्ध है तो निश्चित ही उसका दंड प्राकृतिक दंड मिलेगा, जिसका संसार भोग रहा है। दवाखानों में इतनी भीड़ है, डॉक्टरों के यहाँ इतनी भीड़ है कि दूसरे तीसरे दिन नंबर आता है। तो ये सब देखिए, आँख खोल कर देखिए, और मनुष्य है इसलिए चिंतन मनन करके देखिए कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसी छाया में, इसी पृष्ठभूमि में हम अर्थ को देखें। यह होत्रा भी वेदिम अवयजेत, जो होता बनकर यज्ञ संपादित नहीं करता है और यज्ञ वेदी पर नहीं बैठता है, जिसका जीवन यज्ञशील नहीं है, वरुण युतः काह रिपाचित, वह वरुण देव से हिंसित होकर क्या दुर्गतियों को नहीं प्राप्त करेगा? अवश्य करेगा। वह सभी दुर्गतियों को प्राप्त होगा। अर्जमा द्वेषे भी परिवृणवन्तु, अर्जमा शत्रुओं को हमसे दूर रखें। अब देखो, यह बताया गया है कि देव शक्तियाँ जो हैं, वरुण देव के विषय में विशेष प्रसिद्ध है, कथित है कि वे निशाकृत कर्मों को देखते हैं। मित्र जो है, मित्र देवता जो है, वो दिवसकृत कर्मों को देखते हैं। तो यदि कोई चोरी छिपे गलत काम करता है तो क्या वरुण देव उसे दंड नहीं देंगे? हिंसित नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। दुर्गतियां अवश्य प्राप्त होंगी, सभी दुर्गतियों को उसे झेलना पड़ेगा। अर्जमा द्वेषी भी परिभ्रमंतु, अर्जमा शत्रुओं को जो हमसे द्वेष रखते हैं उनको हमसे दूर रखें, क्योंकि हम उनके कुकर्म के जाल में, षड्यंत्र में न पड़ें। विष्णु, हे बलवान देव मित्रा वरुणो, सुदासे
उरुलोकम दातारौ भव। सुदासी माने श्रेष्ठ अपने भक्तों को उरुलोकम माने विस्तृत उत्तम लोक प्रदान करो। जो यज्ञ वेदी पर यज्ञ नहीं करता है, देवों की स्तुति सच्चे हृदय से नहीं करता है, वह वरुण देव द्वारा दंडित होकर दुर्गति प्राप्त करता है। अर्यमा देव शत्रुओं को हमसे दूर रखें। हे भगवान, हे वैभवान, हे मित्र और वरुण देव, श्रेष्ठ दानी भक्तों को उत्तम लोक प्रदान करो। जो न यज्ञ करता है, देवस्तुति से दूर दिखाता, वरुण देव से दंडित होकर वह दुर्गतियाँ पाता। अर्यमा देवता अरि बाधाएं हमसे दूर हटाएं। मित्र वरुण भक्तों को उत्तम विस्तृत लोक दिलाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 60वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद, त्रिशुभ देवता, आदित्यगण और शीर्षक है सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। सस्पष्टभ्यसमृतस्वेश्येषामभेच्येन सहसा सहन्ते यष्पद्भिदा वृषडोरेदमाना दक्षस्य जन्महिना वृणतानः। इस 10वें मंत्र में बताया गया है कि देवों की कृपा या इनका कोप गुप्त रीत से कार्य करता है। गुप्त रीत से कार्य करने का तात्पर्य हुआ कि तत्काल जैसे मानव या शासन दंड देता है तो तत्काल उसको हथकड़ी लगा देता है, जेल खाने में बंद कर देता है और प्रकार से दंड देता है। तो इस प्रकार से इन देवों की कृपा नहीं होती है या इनका कोप नहीं होता है। कृपा कोप दो होते हैं। शासन भी करता है, शासन कृपा किया, किसी को अच्छी नौकरी दे दिया, किसी को पुरस्कार दे दिया, और भी तरह तरह के कार्य होते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोप भी होता है, तत्काल दिखता है। लेकिन देवों की कृपा और कोप जो है वो इस तरह से तत्काल नहीं दिखाई पड़ता है। कोई गलत कार्य कर रहा है तो यह नहीं कि तत्काल उसको दंड मिल जाए। जीव स्वतंत्र निज कर्म करने को, पर परवश दुख सुख भरने को। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, उस प्रकाश में कोई वेद पाठ पढ़ रहा है, कोई गाय काट रहा है, तो सूर्य देवता रोकेंगे नहीं। हाँ, दुष्कर्म का फल अवश्य मिलेगा आगे या पीछे। इसी तरह से कोई भी कर्म हो वो तत्काल देव शक्तियों द्वारा नहीं सुफल या कुफल देते हैं। यही बात गुप्त शब्द से प्रकट हो रही है। ऐशाम स्मृति सस्वरचित ही त्वेषी। इन वीरों की संगति गुप्त रीत से फलदायिका होती है और इनकी संगति तेजस्वी भी होती है। यानी देव संगत से, देवताओं के स्तुति से, उनसे जुड़ करके, उनसे लग करके, उनका नैकट्य प्राप्त करके हम उनकी तेजस्विता प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका कृपा या कोप तो गुप्त रीत से होता है, यानी उसका फल तत्काल मिल जाए कोई आवश्यक नहीं। लेकिन तेजस्विता तो और जल्दी मिलने लगती है।
इसलिए वो तेजस्वी कृपा उनकी होती है। हम अग्नि का सेवन करें तो तत्काल हमारी ठंडी दूर हो जाएगी, सूर्य का सेवन करें तत्काल उसका लाभ मिलेगा। तो यही तात्पर्य है। इस तरह से वेदार्थ के गूढ़ार्थ को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अपीचेन सहसा सहन्ते, अपीचेन माने गुप्त बल से या गुप्त बल द्वारा शत्रु को ये देवगण पराभूत करते हैं। अपीचेन सहसा सहन्ते, अपीचेन माने गुप्त रीत से बल द्वारा, सहसा माने सह माने बल होता है, सहसा माने बल द्वारा, सहन्ते माने ये कुकर्मियों को पराभूत करते हैं। विषाह माने हे बलवीरो देवो, विषण कहते हैं शक्तिशाली को। हे विषण, हे बलशाली देव, युष्मत धिया रेजमाना, तुम्हारा जो भय है वो शत्रुओं को कंपा देता है। देव परम शक्ति संपन्न होते हैं, उनके भय से जो विरोधी तत्व है वो कांप जाते हैं। भाई अग्नि प्रचंड, अग्नि तो देवता प्रचंड हो गए तो कौन नहीं कांप जाएगा, सूर्य देवता प्रचंड हो गए तो कौन नहीं कांप जाएगा, पर्जन्य देवता अगर जल बरसाने लगे, कहीं बादल फट जाए तो कौन नहीं भयभीत होगा। तो ये जो देव शक्तियां हैं यदि क्रुद्ध हो जाएं तो ऐसा कौन है जो नहीं कांपने लगेगा। देव शक्तियों का प्रहार अचूक होता है। आज हम देख रहे हैं कि वृष्टि हो रही है या अनावृष्टि हो रही है तो सारा विज्ञान असफल फेल दिखाई देता है। तो ये देव शक्तियां हैं, इनकी कृपा और कोप का सामना कोई नहीं कर सकता है। ये दुष्कर्मियों को कपा देते हैं। दक्ष से महीना चित न मृत, दक्ष कहते हैं दक्षता या बल को। अपने बल की महिमा से हे देव हमें सुखी करो। दक्ष से महिमा चित न मृडत, मृडत माने सुखी करना, न माने हमको सुखी करो। कैसे? दक्ष से महिमा यानी अपने बल की, अपने विक्रम की महिमा के द्वारा, यानी अपना जो बल वैभव है तुम्हारे पास वो अक्षय है, दक्ष है, उसके द्वारा हमें मृडत सुखी बनाओ। इन वीरों की संगति गुप्त रीत से कार्य करती है। वह तेजपूर्ण भी होती है। ये वीर अपने गुप्त बल से शत्रु को पराभूत कर भय से उन्हें कंपा देते हैं। ऐसे देव अपने उसी बल की महिमा से हमें सुखी करें। इन सुरवीरों की संगति यह भले न व्यक्त दिखाए, इन सुरवीरों की संगति भले न व्यक्त दिखाए, पर ये अपने बल द्वारा अरियों को सदा कंपाएं। ऐसे देव प्रवर अपना वो बल वैभव दिखलाएं, आर्य संकट से मुक्त करें, महिमा से सुखी बनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप और देवता आदित्यगण। शीर्षक है आदित्यों की कृपा हमें सुखी बनाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या ब्रह्मणे
सुमतिमाय च देवाजस्य साधौ परमस्य राजः शीक्षन्तमन्यम् भगवानो अर्य उरुक्षयाय चक्रिरे सुधातो। 11वें मंत्र में कथित है कि जो यज्ञकर्ता अथवा दानी दान के समय नम्र रहते हैं और स्तुति पूर्वक दान को देते हैं तो वे प्रसन्न देव शक्तियों द्वारा उत्तम आश्रय पाते हैं। तो वाजस्य सातु, वाज कहते हैं अन्न को और सातव कहते हैं दान को। तो जो आराधक श्रेष्ठ दानी अन्नदान के समय परमास्य रायः श्रेष्ठ धन के दान के समय यह ब्रह्मणे सुमतिम अयाजते, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को या अष्टोत्र को। तो अब थोड़ा ध्यान आप चाहें तो दे सकते हैं कि लोग ब्रह्म या ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण एक जाति विशेष का स्मरण करते हैं, लेकिन ब्रह्म मूल रूप में वेद मंत्र के लिए आया है, स्तोत्र के लिए आया है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता था वह ब्राह्मण कहलाता था। ब्रह्म माने मंत्र या स्तोत्र और उसको पाठ करने वाला ब्राह्मण है। लेकिन प्रायः पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करते थे, पिता कर रहा है पुत्र भी वही सीखता था, तो अंत में वो शब्द रूढ़ हो गया एक जाति विशेष के लिए। लेकिन ऋग्वेद में जाति व्यवस्था का कोई विशेष महत्व नहीं था। जिस प्रकार से ऋग्वेद में जाति व्यवस्था थी उस प्रकार से तो सर्वत्र है और आवश्यक भी है। उस समय भी ब्राह्मण होते थे, वैज्ञानिक होते थे और ज्ञानी होते थे, तो वे सब ब्राह्मण कहलाते थे। आज भी प्रत्येक देश में वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं और इसी तरह से क्षत्रिय भी हैं, सैनिक प्रत्येक देश में हैं और व्यापारी प्रत्येक देश में हैं। अब वहाँ कुछ दूसरा नाम है, कहीं पूंजीपत कह दिया जाता है, कहीं वणिक कह दिया जाता है, कहीं कुछ नाम दे दिया जाता है, लेकिन रहते सब देश में हैं। तो यह व्यवस्था तो हर देश में रही है और रहेगी, क्योंकि एक ही कार्य से राष्ट्र नहीं चल सकता है। ज्ञानी, विज्ञानी, अध्यापक, प्रोफेसर, क्षत्रिय मतलब छात्र गुण से संपन्न अर्थात सैनिक भी, पुलिस पर्यटन भी सब देश में है। जो पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, वो भी सब देश में हैं और रहेंगे। जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी हर देश में थे, रहेंगे। तो वो तो सदा रहे हैं, रहेंगे। किन्हीं कारणों से जो है वो रूढ़िवादिता आ गई और जो बताने वाले हैं वो नहीं बताए और लोग कुछ का कुछ समझ बैठे। खैर, अब से हम उसको समझें, भारतीय संस्कृति को समझें, सनातन धर्म को समझें, वेद धर्म को समझें, तो पता चल जाएगा कि वेद क्या बताता है। लोग वेद को जानते ही नहीं, नाम भर जानते हैं, उसमें क्या है नहीं जानते हैं। इसलिए अज्ञानी बनकर न जाने क्या क्या कह डालते हैं। यह चिंता के विषय है। पहले वेद समझो तब फिर कुछ कहो। हम चाहते हैं कि जो लोग अन्यथा सोचते हैं वो चाहें तो समाधान कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन हठ वाला नहीं, ज्ञान वाला। तो यहाँ पर बात ज्ञान और दान से संबंधित है कि जो समाज में
अन्नदान करते हैं। जो परमस्य राया श्रेष्ठ धन का भी दान करते हैं। राय माने धन होता है, रई का बहुवचन है राया। जो श्रेष्ठ धन का दान करते हैं और दान करते समय यह ब्रह्मणे सुमतिम आय जाते, जो वेद मंत्र से युक्त होकर के अपने श्रेष्ठ मत द्वारा लगातार भक्ति भावना पूर्वक यज्ञ करते हैं, अन्नदान करते हैं अथवा धन दान करते हैं, वे देवताओं को परम प्रिय लगते हैं। जो मननीय स्तोत्रों का पाठ करते हैं भक्ति भाव पूर्वक, वे भी मित्र वरुणादि देवों को परम प्रिय हैं। अर्य मघवाना, अर्य माने कर्म प्रेरक, मघवाना माने धनवान, ये विशेषण है मित्र वरुण आदि देवों के। तो जो कर्म प्रेरक संपन्न मित्र आदि वरुणादि देवों के जो भक्त बने रहते हैं, वे शिक्षंत माने उन भक्ति भाव पूर्वक दिए गए दान का सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं, और जो स्तुतियाँ की जाती हैं उसका भी प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। क्योंकि वे दान, वे स्तुतियाँ भक्ति भाव से भरकर, प्रेम भाव से भरकर और अहंकार शून्य होकर अहम भावना को निकाल करके की जाती हैं। तो देवों को ऐसा ही दान, ऐसी ही स्तुति पसंद है, रुचिकर है, और वे ऐसी ही स्तुति चाहते हैं, ऐसा ही दान चाहते हैं जो भक्ति भाव से भरा हो, जो अहंकार शून्य हो, जिसमें देने का अहम न भरा हो। इसीलिए जब आहुति दी जाती है तो हर देव के आहुति देते समय उस देव का नाम लेकर कहा जाता है। जैसे इंद्र की प्रति दी जाती है तो इदम इंद्राय नमः ओम, इदम इंद्राय स्वाहा। तो इसी तरह से हर देव का नाम लेकर के इदम बृहस्पते इदम नमः ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ऐसा कहा जाता है। अहंकार भाव निकाल दिया जाता है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो जो चीज़ अहंकार पूर्वक दी जाती है वो देवों को प्रिय नहीं लगती है, और उसके ऊपर देव प्रसन्न नहीं होते हैं। जो स्तुति भाव भरी होती है, समर्पण भाव भरी होती है, वही देवों को प्रिय होती है। तो उरु क्षयाय सुधातु चक्रे, और ऐसे ही समर्पणशील अहंकार शून्य आराधकों को ये जो देवगण हैं विशाल निवास उत्तम स्थान देते हैं और उसे संपन्न बनाते हैं। जो यजमान अन्न के दान के समय, धन दान के समय देव की उत्तम स्तुति करते हैं, जिनमें समर्पण भावना और भक्ति भावना भरी रहती है, उसे मित्र वरुण आदि देवगण ध्यान पूर्वक रुचि पूर्वक सुनते हैं तथा स्तोताओं को, स्तुतिकर्ताओं को, समर्पकों को विशाल और उत्तम निवास स्थान प्रदान करते हैं। अन्न और धन दान के समय स्तुति कर्ता जो यजमान मित्रादिक सूर्यगण सुनते हैं, उस स्तुति को देकर ध्यान करते हैं। विशाल उत्तम आवास स्थल उसे प्रदान करते कृपा दृष्टि है उस पर मित्रादिक देवता प्रधान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 60वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुक, देवता आदित्यगण। शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
धियन्ते पुरोहितर्जुमभ्याम् यज्ञेषु मित्रावरुणावकारी विश्वानि दुर्गापि प्रदन्ति नो योजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें आदित्य मंडल के देवों मित्र, वरुण, अर्यमा आदि से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारी उपासना को, हमारे आहुति अर्पण को स्वीकार करें, क्योंकि यह उनकी नहीं बल्कि इन देवमंडल के लिए है जो आदित्य मंडल से विशेष रूप से संबंधित हैं। जो कुछ है वो सब उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। यह समर्पण भाव है और इस समर्पण भाव का इस मंत्र में विशेष चित्रण है। तो देवा, हे मित्र, वरुण, अर्यमादि आदित्य मंडल के सदस्यों, देवों, यम पुरोहिति, यह है हमारी उपासना या यज्ञ कर्म, जो अभ्याम अकार्य तुम्हारे लिए किया गया है और यह सब तुम्हारा ही है। विश्वानि दुर्गा नः तेरा प्रीतम, विश्वानि माने संपूर्ण, दुर्गा माने दुर्गम स्थानों से हमें पार लगाओ, दुर्गतियों से हमें दूर रखो। नः तेरा प्रीतम, हमसे इन सबको बहुत दूर कर दो। जो दुर्गम कार्य है, भयंकर कार्य हैं, जो जीवन में अत्यधिक अंधकार लाने वाले हैं, उन सब मुसीबतों को, उन सब संकटों को, उन सब विपत्तियों को, आपत्तियों को हमसे बहुत दूर कर दो। और यूयम, तुम सब आदित्य गणों मिलजुल कर स्वस्थ भी सदा नहपात कल्याण साधनों को भांति भांति से प्रकट करके हम सबको रक्षण प्रदान करते रहो। सदा नहपात, सदैव हमें संरक्षण देते रहो और अपने कल्याण साधनों से जोड़े रहो और रक्षा प्रदान करते रहो। हे मित्र और वरुण देव, यज्ञों में यह उपासना तुम सबके लिए की गई है। संपूर्ण आपत्तियों से, विपत्तियों से हम सबको बचाओ, उन्हें हम सबसे बहुत दूर रखो। और हे देवप्रवर, हमें अपने श्रेष्ठ संरक्षण साधनों से रक्षा प्रदान करते रहो। यह आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना है। यज्ञों में हम सबके जो यह क्रिया हुई है, सारी यज्ञों में हम सबके जो ये क्रिया हुई है सारी, मित्र वरुण देवों, उसमें स्तुति है हुई तिहारी। सारी विपत्तियों से प्रभुवर हमको दूर करो, निज रक्षण साधन द्वारा रक्षा भरपूर करो। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के 12 मंत्रों की व्याख्या से हम सब संक्षिप्त रूप से परिचित हुए। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5647। इन दिव्य देवों की कृपा ही है, अन्यथा वेद के इस गहन अरण्य से पार होना कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस
सूक्त में आदित्य गणों की प्रार्थना है। आदित्य गण मित्र, वरुण, सविता, धाता आदि हैं। विष्णु भी इन 12 आदित्यों में आते हैं, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मित्र का, वरुण का, अर्यमा का, इन्हीं का नाम लिया गया है। विष्णु का कहीं कहीं नाम है, अन्यथा मित्र, वरुण, सविता, अर्यमा इन्हीं का नाम आया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी प्रार्थना की गई है, जो भी मांगा गया है, उनमें प्रधान रूप से कथित देवों का ही चित्रण है। तो ये थोड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य भी होता है कि बाद में तो इन देवों का नाम ही लोग भूल गए कि अर्यमा कौन है, मित्र कौन है, वरुण कौन है। विष्णु का नाम भले प्रबल है, जो कि ऋग्वेद में बहुत छोटा या बिल्कुल भूमिका में है। भूमिका क्या, बिल्कुल कहिए कि एक बिल्कुल अलग रखा गया है, हाशिए में रखा गया है, प्रामुख्य उसे नहीं दिया गया है। तो इस सब के पीछे कारण है, तो वो कारण एक समय के उलटफेर से है। जब वैदिक धर्म अपने हिंसा परक रूप के कारण, पौरोहित्य के प्रबल होने के कारण कुछ लोगों को खटकने लगा और ब्राह्मणों का आधिक्य हो गया, तो क्षत्रियों को, जिनके हाथ में शासन की बागडोर थी, शक्ति भी थी, उनको यह अनुचित लगा। जैन धर्म के प्रवर्तक और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक दोनों क्षत्रिय हैं, तो भाई विरोध वही कर सकता है जो बलशील हो, और उस व्यक्ति की बातें अधिक सुनी जाती हैं जो कि शासन सत्ता को संभाले होता है। आज कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो बात कह दे, उस बात को सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो उसके कहने का उतना जोर नहीं होता। तो ये तो एक थोड़ा कह दिया गया भूमिका में। तो लेकिन जब प्रारंभ होता है कोई धर्म, तो आगे बढ़ते बढ़ते अतिवादिता की ओर जाने लगता है। वो दोष वैदिक धर्म पर भी है, पौरोहित्य की अतिवादिता यहाँ बढ़ गई और इसलिए उसका विरोध हुआ, और बौद्धों में भी अतिवादिता बढ़ गई, और वो सत्य से हट करके प्रचार प्रसार की ओर लग गए। किस प्रकार से हमारा धर्म दूर दूर तक फैले, उसके अनुयायी ज़्यादा बने। यद्यपि मूल रूप से भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को एक आचरण का रूप दिया, व्यवहार का रूप दिया कि भाई सत्य बोलो, सत्याचरण करो, हिंसा न करो, और भेदभाव मनुष्य मनुष्य में न करो। ये जो एक सामान्य नियम है, जो अष्टांग मतलब 8 सत्य के पथ, तो 8 फोल्ड पाथ कहे गए कि सामान्य रूप से अपना जीवन बिताओ, किसी को दुख न दो, किसी की हिंसा न करो, और जाति पाति का भेदभाव न रखो, मानव को समान समझो, और एक संयम नियम का पालन करो। तो उन्होंने एक नैतिक सुझाव दिया जो कि लोगों को बड़ा दुष्कर लगा। लेकिन जब प्रचार प्रसार ने प्रमुखता पाई, तो बौद्धों में भी मतभेद हुआ। यह जो अष्टांग मतलब सिद्धांत हैं, 8 फोल्ड पाथ, जैसे मान लें कि ये जो 8 सिद्धांत बताया कि सम्यक समाज, सम्यक कर्माण, सम्यक यानी अतिवादिता से दूर रहो और भली भांति
जो हो जीवन बिता करो, न बहुत ज़्यादा किसी और अतिवादिता करो, न बहुत गिर जाओ, कम रहो, मध्यम मार्ग अपनाओ। तो यह बात कुछ दिन तक तो चली, लेकिन बाद में लोगों को यह कठिन, इतने भी कठिन समझ पड़ने लगा और यह विचार उठने लगा कि भाई धर्म फैलाओ, देश विदेश में चारों ओर धर्म जाए। तो फिर उसके लिए वहीं से बौद्ध धर्म का भी पतन होना प्रारंभ हो गया और दो संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान। यान कहते हैं सवारी को, यान जैसे जलयान होता है, तो सवारी है, नाव है जल पार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 8 सिद्धांत हैं इसको गौतम बुद्ध ही पालन कर सकते थे, क्योंकि वो देव थे, बहुत महान अवतार थे। हम लोग तो अल्प शक्ति वाले हैं, तो हम बस उनकी पूजा करके ही वो सब पा जाएंगे जो मिलना चाहिए। तो वहीं से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, न तस्य प्रतिमा स्पष्ट कह दिया गया है। अब बाद में और बढ़े तो तमाम लोग मांसाहारी थे, तमाम लोग शराब पीते थे। यह आज ही नहीं, पहले भी था। तो उनको अपने पाले में लाना था, तो कहा भैया मांस भी खाओ, बस पूजा कर लो भगवान बुद्ध की, सब माफ हो जाएगा। कोई शराब पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, तो उन्होंने कहा सब माफ है, बस पूजा कर लो भगवान बुद्ध की मूर्ति की, काम चल जाएगा। तो चीन और जापान, मंचूरिया, यहाँ सब जब बौद्ध धर्म फैला, तो लोग तो घनघोर मांसाहारी थे। तो उन्होंने वहाँ गए होंगे तो कहे होंगे अरे सब करो तुम, यहाँ तक कि मुद्रा, मैथुन, मीन जो हो ना पंचमकार, मांस, मदिरा, मैथुन, मीन और मत्स्य, वो सब स्वीकार कर लिए। सबको बौद्ध धर्म मिला दिया कि मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, जो चाहो वो करो, मुद्रा, मैथुन, मीन। और मैथुन माने भाई लोग कहेंगे कि भाई बेचारा तो हम नहीं कर पाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन, तो कहा ठीक है वो भी करो, कोई बात नहीं। तो मुद्रा, मैथुन, मीन, मांस, मदिरा, ये पंचमकार जो हैं वो बौद्धों ने स्वीकार कर लिए। और जब सब कुछ स्वीकार है कि यही मूर्तियाँ पूजे, काम चल जाएगा बुद्ध की, तो सभी मानने लगे, क्योंकि उनके पास कोई अपना निश्चित धर्म नहीं था। लेकिन आर्यों के पास जो भारत में थे, उनके पास तो एक वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था। लेकिन अपनी कुछ जो यज्ञ में कमियां आ गई थी, यानी जो पुरोहितवाद सवार हो गया था और पशुवध होने लगा था, तो उसको हटाए और हिंसा परमो धर्म वैष्णव धर्म में भी आ गया। बुद्ध को भी उन्होंने विष्णु का अवतार मान लिया और वैदिक धर्म का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन में जो प्रधान देवता थे इंद्र, उनको बिल्कुल हाशिया पर लाया गया और आदित्य मंडल के जो सदस्य थे 12, उनमें तमाम को बिल्कुल भुला दिया गया। जैसे मित्र को, अर्यमा को, इस तरह से और जो है उनको भुला दिया गया। प्रमुखता क्या किसे दी गई? विष्णु को। और सब देवता हाशिए में चले गए। अब यहाँ जब बात हो गई कंपटीशन की कि कौन धर्म ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर समझौता करना पड़ा, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो समझौता करता है। उसने शैव और वैष्णव में भी समझौता कराया। बात फिर बंटने लगे, सनातनी शैव में, वैष्णव में, शाक्तों में, तो सबको समाहित कर लिया गया। आज हम लोग उसी के परिणाम स्वरूप शैव शिवालय में भी जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं, देवी की भी पूजा करते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं। यह सबका है। तो ये
मतलब हमारी सभ्यता जो है समझौतेवादी है, भाई दूर न हटो, सबको अपने में मिला लो। तो यह जो है वो समन्वयवादिता है। इसीलिए हिंदू धर्म कभी टूटा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटनी नहीं हमारी। तो इसके पीछे यही समझौतावाद है। इसीलिए सनातन न कभी खत्म हुआ है न होगा, क्योंकि जिसकी कोई सीमा होती है निर्धारित की है, यहाँ से प्रारंभ हुआ तो निश्चित से वहीं पर कहीं अंत भी होगा। लेकिन आकाश जो है असीम है, वो कोई नहीं कह सकते आकाश यहीं से प्रारंभ हुआ है, कहीं से भी प्रारंभ हुआ, लेकिन वो अनंत है। तो ऐसे भले अन्य धर्मों की तरह भले कोई उनको चलाने वाला न हो, बौद्ध, जैन, महावीर स्वामी या ये गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका मूल नाम है, या मोहम्मद साहब, या इधर के जो हुए हैं ईसाई के धर्म प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट साहब, तो इनका एक डेट है। तो जब डेट है किसी का आदि है, तो जिसका आदि है उसका अंत भी होगा। लेकिन जैसे आकाश का कोई आदि नहीं कह सकता कि यहाँ से आकाश शुरू है, तो उसका अंत भी नहीं है। तो इसीलिए सनातन सदा रहा है, सदा रहेगा। इसमें कुछ विशेषताएं हैं। इसने यदि सती प्रथा को माना तो उसके पास उसको छोड़ भी दिया। यदि भेदभाव कुछ खाने पीने में किया तो एक परिस्थिति की देन थी, सती प्रथा भी एक परिस्थिति की देन थी, बाल विवाह एक भी परिस्थिति की देन थी, बहुविवाह भी एक परिस्थिति की देन थी। लेकिन वो सबको छोड़ता गया और समय से घुलता मिलता गया, इसलिए वो चलता जा रहा है। जो यह नहीं कर पाए वो अंत में कुछ ही दिन के बाद टूट जाते हैं अथवा अप्रिय बन जाते हैं। तो जिसका आदि है उसका अंत होगा, जो अनादि है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमारा जो यह धर्म है, जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, उसकी कोई आदि नहीं है, उसका कोई प्रवर्तक नहीं है, तो इसलिए उसका अंत भी नहीं है। अंत उसी को होता है जिसके कोई आदि होती है। तो कहने की यह मतलब है कि यह हमारा जो सनातन धर्म है, जो वेदों से निकला है, उसमें एक समन्वयात्मक है। एक और कहा गया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, तो दूसरी ओर मतलब 33 कोटि आदि देवताओं की और कण कण में देव शक्ति है। सर्वम खल ब्रह्म सर्वर खल इदम ब्रह्म, यह कहा गया सब कुछ ब्रह्ममय है। तो कोई बात टिक करके नहीं कही गई है, क्योंकि कोई चीज टिकी है ही नहीं, क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। हम परिवर्तन को भले न देख पावें, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए कहा गया है कि नदी की धारा चल रही है, जैसे उसे काल भी चल रहा है। तो कोई सोचे चलो हम सरयू जी में, गंगा जी में स्नान करें, तो जिस सोचा कि चलो इस घाट पर स्नान करें, इस नदी में, तब तक नदी बड़ी दूर चली जाती है। कपड़ा उतारे और जैसे प्रवेश किए, डुबकी मारने के पहले और दूर चली गई। तो कहने का मतलब समय और सरिता की धारा की तरह प्रवाहशील है। तो यह सत्य है। तो सत्य को वैदिक धर्म ने, सनातन धर्म ने पहचाना, इसलिए कहा कि परिवर्तन और काल को सम्मान दो, किसी एक हठवाद्या को मत पकड़े रहो, क्योंकि संसार में एक वस्तु कोई है ही नहीं। एको हम बहुत श्याम, कभी कभी वो शक्ति एक थी, बाद में वो बट गई है, उसकी शक्तियां चारों ओर बिखरी हुई है। सत्य तो यही है कि एक अनेक में बटा हुआ है और अनेक जो है उसी एक का अंग है। इसलिए न अनेक से जो है वह घृणा करो, न अनेक से द्वेष करो और न एक से करो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यही बात जिन धर्मों में नहीं है वे धर्म लचल वाले धर्म हैं, वे हमेशा जूझा करते हैं। वहाँ मनुष्य मनुष्य में भेद है। एक मनुष्य इसलिए
अछूत है कि वो यह नहीं है, तो वो कहीं काफिर कहा जाता है, कहीं मले से कही जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो बहरहाल हम इतना समय इसलिए लिए है कि वैदिक धर्म की विशेषताएं समझी जाएं। तो ये आदित्यगण हैं, ये मूल देवता हैं, ये सब सूर्य ही के अंग हैं। 12 आदित्य बताए गए हैं। ये 12 महीनों में जो पृथ्वी की गति के कारण जो बदलाव आते हैं हर महीने, वहाँ जो आदित्य हैं, सूर्य हैं, उनकी स्थिति बदलती रहती है, इसीलिए भिन्नता आती है। इसी के आधार पर 12 आदित्य बने हैं। मित्र, वरुण, सविता, पूषा आदि। विष्णु भी उसी में आते हैं, लेकिन ये तो अभी हमने बताया कि समय के कारण विष्णु ही प्रबल हो गए, उनका अवतार होने लगा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और उनको कहीं माता, कहीं पिता, कहीं कुछ बताया गया। और जो वेद का सिद्धांत था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, भव आचार्य देवो भव, वो इनके चरित्र में उतार दिया गया। माता के को कितना राम आदर दिए, पिता को कितना राम आदर दिया कि पिता के कहने से उन्होंने राज ठुकरा दिया। आचार्य की कितनी पूजा है कि लगे चरण चापन दो भाई, तो बार बार गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा सो जाओ, लेकिन नहीं, वो बार बार पैर दबाया करते हैं। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, जो वेद की शिक्षा है वो उनके चरित्र में उतार दी गई। और विष्णु के में जो कि एक हाशिया के देवता हैं, वो सर्वप्रधान देवता बन गए। उनका अवतार होने लगा, कहीं वो पुत्र, कहीं पिता, कहीं भाई बने, और एक आदर्श प्रस्तुत किया। आदर्श वही है जो वेद में है। तो वैदिक आदर्श सारे विश्व में जुड़ गए। तो जरा इतिहास की गति को भी देखना चाहिए। काल सबसे प्रबल होता, काल की गति चक्रार पंक्तियों गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे रथ का चक्र चलता है वैसे काल चक्र भी चलता है, कभी कोई चीज ऊपर, फिर मध्य में, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यह काल गति है, काल गति को समझना चाहिए। जब हम समझ लेंगे तो सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो इन मित्र वरुण 12 आदित्यों में पूर्ण ब्रह्मत्व का दर्शन किया गया है, इनके सामर्थ्य का वर्णन किया गया है, और उनसे अपने हित और रक्षा की प्रार्थना की गई है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।